हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वीडियो से आगे। अभी तक हमने पार्ट जो है वो 13 बना लिए हैं, इंटीग्रेशंस के 13 पार्ट। आज हम 14वें पार्ट पे और अपनी एक नई एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, यूनिट 9.4। ठीक है, यूनिट 9.4 हम स्टार्ट करेंगे और उसका जो टॉपिक है अपना वो है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन या इंटीग्रेशन बाय रिसॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय रिसॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, ये अपना टॉपिक्स है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे हम एक एक करके डिस्कशंस करेंगे। अभी तक जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था उसमें हमने एक बात की थी कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ऊपर अगर कोई उसमें कांस्टेंट फंक्शन होता था, नीचे कोई क्वाड्रिक इक्वेशंस होती थी, ठीक है, जिसके फैक्टर नहीं होते थे। यानी ऊपर कोई कांस्टेंट फंक्शन था, नीचे कोई क्वाड्रिक इक्वेशन थे जिसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। अब क्या होगा कि ये जो नीचे क्वाड्रिक फंक्शंस आएगी इसके फैक्टर होने शुरू हो जाएंगे। अगर फैक्टर होते हैं तो आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, यानी आंशिक भिन्नों का रूल लगाएंगे। कौन सा? पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों का। और फैक्टर नहीं होते हैं तो पीछे वाला रूल अपने पास है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, मैंने कहा था जब रूट के अंदर अगर होगा तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। तो एक चीज को हमें अभी से ये नोटिस कर लेना है या ढंग से उसको दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी कोई इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन होगा, जब भी कोई इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन होगा, अगर उसमें नीचे डिनोमिनेटर मानी हर में अगर कोई रूट आ जाए, रूट के अंदर क्वाड्रिक आए या क्यूबिक आए, रूट के अंदर एक्स आए, कुछ भी आए, मतलब डिनोमिनेटर में रूट अगर आ जाता है तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कभी नहीं लगना। अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई रूट आता है, नीचे अगर कोई वैल्यू रूट में लिखी हुई है, तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन रूल नहीं लगेगा। तो कम से कम एक जगह तो हमें ये आइडिया होगा कि हाँ, इस जगह पार्शियल फ्रैक्शन मुझे नहीं लगाना। अपने ज्यादा रूल नहीं है, हमने एक क्वाड्रिक का पढ़ लिया, एक पार्शियल का, और एक आगे चल के इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ेंगे, खंडशः समाकलन। बस, ज्यादा रूल नहीं है। ये 2-3 मेथड्स आपको पहचानने हैं। अगर आप इनको अलग अलग कर देंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत हद तक पहचान में आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, ये इस मेथड का, ये इस मेथड का है। तो अभी तक हमने क्या बात की थी? ऊपर कांस्टेंट, नीचे कोई क्वाड्रिक इक्वेशंस जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हो। अब यहाँ फैक्टर होने शुरू हो जाएंगे। पहली क्या बात कि नीचे जो क्वाड्रिक देगा उसके फैक्टर शुरू होने हो जाएंगे। दूसरा, हो सकता है कि ऊपर भी एक्स का फंक्शन आना शुरू हो जाए। ऊपर भी किसका फंक्शन आना शुरू हो जाए? एक्स का। अभी तक कांस्टेंट था एक्स का, पर नीचे वाले के क्या होने चाहिए? फैक्टर। अगर नीचे ऊपर एक्स का फंक्शन है और नीचे क्वाड्रिक है जिसके फैक्टर नहीं हो बाई चांस, तो उसका हम अगली एक्सरसाइज में रूल पढ़ेंगे, उसका एक मेथड जो अपना बचा हुआ है। परंतु अगर फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर के, जब फैक्टर होंगे, एक तो बिना रूट के होगा डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा, और उसके फैक्टर होंगे। उसके क्या होंगे? फैक्टर। तो ही हमें पार्शियल फ्रैक्शन, यानी इस क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टर जरूर होंगे। तो ऊपर एक्स का फंक्शन आ सकता है, नीचे क्वाड्रिक आ सकती है, नीचे क्यूबिक भी आ सकती है। अभी अब हमें क्या ध्यान रखना है? ऊपर नीचे एक्स का फंक्शन चलेगा। अब ये कोई कंफर्म नहीं है कि नीचे हमेशा क्वाड्रिक ही मिलेगी। एक्स की घात 3 भी हो सकती है, मैक्सिमम 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, कोई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ऊपर एक्स की पावर 2 है और नीचे कितनी है? 4। जिस दिन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो अब कहने का मतलब ये है कि ऊपर एक्स का फंक्शन चलेगा, नीचे भी एक्स का फंक्शन चलेगा, घात कितने भी हो, पर डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आएगा, नीचे जो भी फंक्शन आएगा, चाहे वो आपकी क्वाड्रिक इक्वेशंस हो, वो चाहे आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो, क्यूबिक का मतलब 3 घात की, त्रिघातीय समीकरण, और या 4 की बाई क्वाड्रिक इक्वेशंस भी हो, या 5 घात की हो, पर उसके फैक्टर जरूर होंगे। क्या होंगे? उसके फैक्टर जरूर होंगे। ठीक है ना, तभी अपना ये रूल लगेगा। तो इस रूल की खास बात क्या है? अगर घात 2 से ज्यादा जा रही है, 3, 4, तो आप ट्राई करें कि इसके फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अपना या तो क्वेश्चन बहुत ही अलग पैटर्न का होगा, नहीं फैक्टर उसके जरूर होंगे। इसी टाइप के अपने सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, तो इसी पे अपन बात करने वाले हैं, इस मेथड पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे। ठीक है, उसमें जो अपना इस मेथड का जो बेसिक लॉजिक जो है, इस मेथड के अंदर हम करना क्या चाहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं एक बार, सिंपली बेसिक। जैसे कल को अपने पास 1/2 लिखा हो, क्या लिखा हो? 1/2। इसको हम 1 - 1/2 भी लिख सकते हैं, 1 - 1/2 भी लिख सकते हैं। एक में से हाफ घटाओगे तो हाफ ही आएगा भी। तो यानी अब आपके पास कोई फ्रैक्शन होगी
और उसको आपको चेंज करना है, उसको वियोजन करना है, यानी रिसोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो किसी भी फ्रैक्शन को दो या दो से अधिक फ्रैक्शन के सम या सब्ट्रैक्ट यानी प्लस या माइनस के साथ एडजस्ट करना होता है, बस उसको तोड़ के लिखना होता है। जैसे 1/2 को हमने 1 माइनस 1/2 लिख दिया तो एक है ना, ये भी आपकी एक फ्रैक्शन है, 1/1 बोल सकते हैं इसको अपन। तो किसी भी फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शनों में तोड़ना, वियोजित करना या डिकम्पोज करना उसको, वो अपना मेथड है। इसमें इसका बेसिक फंडा ये है। इस पे अपन धीरे धीरे बातें करेंगे आगे जब बढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है परिमेय बीजीय फलन। परिमेय का मतलब रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। इसको आप परिमेय बीजीय भिन्न भी बोल सकते हो, यानी रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन भी बोल सकते हो और फंक्शन भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले परिमेय की बात आती है, रेशनल की। तो जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं P/Q की फॉर्म में होता है, जैसे 3/4 की फॉर्म में होता है। ये क्या आपका कोई रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन भी है, साथ साथ फ्रैक्शन भी है, रेशियो भी है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रेशनल। तो जब हम केवल नंबर्स की बात करते हैं तो सिंपल ऐसे लिखते हैं रेशनल फंक्शन को। फिर उसमें आ गया अलजेब्रिक। अलजेब्रिक का मतलब बीजीय। बीजीय का मतलब क्या होता है, उसमें एक्स वाई का आना शुरू हो जाता है। जैसे इस टाइप के फंक्शन आने शुरू हो जाएंगे, x/x+4। तो इसमें क्या आ गया आपके पास, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होते हैं, जिसमें आप x y z का यूज लेते हो या ABCD का कोई और नोटेशन आप यूज लें, वो सारे अलजेब्रिक में आ गए। फंक्शन का मतलब फलन या फ्रैक्शन, ठीक है। तो परिमेय है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा भाई, यानी आपका जो फंक्शन होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, fx/gx, ठीक है। दोनों x के फंक्शन है या f कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, उस स्थिति में वो भी चलेगा। यहाँ एक खास बात होगी कि gx = नॉट 0। gx कभी 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जिस वैल्यू का डिनोमिनेटर 0 हो जाता है वो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। वो वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। तो gx कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कोई एक ऐसा फंक्शन होगा जो fx/gx टाइप का, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट के क्या है कि ये fx/gx से कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है, वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको परिमेय बीजीय फलन यानी रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन के कुछ एग्जांपल लगा देता हूं। जैसे 1/x+2 आ गया, ये भी रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। x/x-2 आ गया, ये भी रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। या x+2/x+1 × x+3, इस टाइप का कोई फंक्शन आ गया, ये भी रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। या 2x - 5/x³ + x² + x+1, ये भी क्या है, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। यानी ऊपर कांस्टेंट होगा पर एक जगह x का फंक्शन जरूर होगा, डिनोमिनेटर में x जरूर आएगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो आपका अलजेब्रिक उसमें यूज ही नहीं होगा कहीं पे। मान लो किसी ने 3/4 लिख दिया, ये तो सिंपल परिमेय नंबर्स है, ना कि आपका अलजेब्रिक कोई फंक्शन है। यानी x जरूर आएगा। हो सकता है कई बार न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट दे जाए आपको, परंतु डिनोमिनेटर में x जरूर मिलेगा। x की पावर 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जैसे x+1 x+3 हमने लिखा, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, पर जो भी होगी इस मेथड में उसके फैक्टर जरूर होंगे। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू जो लिखेगा उन सब के क्या होंगे, फैक्टर जरूर होंगे। अगर घात 1 से ज्यादा है, 2 है, 3 है या 4 है, तो फैक्टर ज्यादा होंगे, फैक्टर जरूर होंगे। अभी अपन अगले पॉइंट पे बात करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शंस का मतलब हमने इस टाइप के पीछे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत किए हैं कि x+1/x+2 था, हमने एक जोड़ा एक घटाया सेम बनाया, वो सारे क्या थे, अपने रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन ही थे, हमने बस उसको नाम नहीं दिया था अभी तक। अगला है अपना उचित परिमेय भिन्न। उचित परिमेय भिन्न यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस, इसका क्या मतलब है, मान लो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि x/x+2 या x² + 2/x³ + x² + x+1 या x - 2/x², 3x + 2, इस टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें चेक करेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर जो है अपना, ऊपर न्यूमरेटर का मतलब जो अंश होता है, न्यूमरेटर यानी अंश जो होता है, उसमें आप x की पावर चेक करेंगे, x की घात। ऊपर x की घात कितनी है, 1। और यहां मैं इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, x + 2 × x - 1 कर देता हूं इसको। ऊपर x की पावर कितनी है, 1,
यहाँ x की पावर कितनी है भाई 1, और इन दोनों का जिस दिन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x जिस दिन x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, तो x की पावर मैक्सिमम कितनी आई 2। इसमें ऊपर x की पावर कितनी है 2, नीचे कितनी है 3, इसमें ऊपर x की पावर कितनी है 1 और नीचे कितनी है 2। तो जब जब न्यूमरेटर में जो x आएगा उसकी पावर कम होगी, लेस देन होगी डिनोमिनेटर में जो x आएगा उसकी पावर से। दोनों की आप मैक्सिमम पावर देखेंगे, ऊपर वाले x की मैक्सिमम पावर और नीचे वाले x की मैक्सिमम पावर। देखो ये इंटू में लिखा हुआ है तो आप इंटू करके सोचें, ये नहीं सोचे कि यहाँ भी एक है यहाँ भी नहीं, आप पहले इंटू करके और फिर सोचें कि हाँ 2 पावर आ जाएगी आपकी। तो जब जब ऊपर वाले न्यूमरेटर की पावर कम होगी डिनोमिनेटर से तब तब हम उसको बोलेंगे कि आपका प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन यानी उचित परिमेय भिन्न है, उसको हम उचित बोलेंगे, प्रॉपर बोलेंगे। कब कब? जब ऊपर वाले x की पावर नीचे वाले से क्या हो, कम हो। ऊपर जो न्यूमरेटर में हमने पहले जब स्टार्टिंग की थी मैंने आपको एक डिवाइड मेथड के बारे में बात की थी कि जब जब x अंश में यानी न्यूमरेटर में x की जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर के बराबर या ज्यादा होती है उस दिन हम डिवाइड मेथड यूज लेते हैं, उसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन बोली जाती है, वो विषम परिमेय फलन। पर जब ऊपर वाली की कम होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, उचित परिमेय भिन्न बोलते हैं। दूसरा क्या था, विषम परिमेय भिन्न यानी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कब कब होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको x स्क्वायर दे देता तो नीचे देखो x की पावर 2 है मैक्सिमम और यहाँ भी कितनी है 2, तो दोनों की क्या हो गई, बराबर हो गई। इसमें नीचे 3 है और ऊपर आपको 4 दे देता, ऊपर x की पावर 4 और नीचे 3, तो ऊपर वाले की ज्यादा है। तो 2 स्थितियां बनती हैं जब दोनों की पावर बराबर हो ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो x का फंक्शन आएगा उन दोनों की पावर या तो बराबर हो या न्यूमरेटर वाले की ज्यादा हो, न्यूमरेटर वाले की क्या हो, ज्यादा हो, तब तब हम बोलेंगे कि वो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। कौन सा है, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन यानी विषम परिमेय भिन्न है। तो 2 टाइप है अपने पास, एक तो उचित और एक विषम। उचित यानी प्रॉपर कब होगा, जब ऊपर जो x आएगा उसकी पावर नीचे वाले से कम हो। विषम यानी इम्प्रॉपर कब होगा, जब ऊपर और नीचे वाले की पावर बराबर हो या ऊपर वाले की ज्यादा हो। तो मैं जब ऊपर और नीचे की बात करता हूं तो ऊपर का मतलब न्यूमरेटर अंश की बात कर रहा हूं और नीचे का मतलब डिनोमिनेटर यानी हर की बात कर रहा हूं। तो या हम क्वेश्चंस देख के वहीं पहचान जाएंगे। तो जब जब आपका उचित परिमेय भिन्न का क्वेश्चंस होगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा प्रॉपर का, तो आप डायरेक्ट उसको रिसोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में वियोजन करेंगे, यानी आंशिक भिन्नों में वियोजित कर देंगे डायरेक्ट। परंतु जब जब विषम होगा, इम्प्रॉपर का क्वेश्चंस होगा, हमें पहचान में आ जाएगा अभी ऊपर पावर ज्यादा है या दोनों की बराबर है। तो जब जब इम्प्रॉपर का होगा यानी विषम परिमेय भिन्न का क्वेश्चंस होगा तो आप डायरेक्ट उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे, यानी बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। उसको पहले आप डिवाइड मेथड यूज लेंगे, उसमें पहले आप भाग देंगे और उस मैक्सिमम पावर को हटाएंगे। तो अब ये दिक्कत आती है कि भाग हम कहां तक देंगे, तो आपको ये करना है कि जितनी पावर, जब भी आपकी पावर ऊपर वाले से, जैसे हम अलजेब्रिक फंक्शन का जो भाग देते हैं वही रूल लगता है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो आपको इसको 2 हटाना है, यानी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो जाए, आपको वहां तक भाग देना, उससे ज्यादा नहीं। और उससे ज्यादा हम अलजेब्रिक फंक्शन का देते भी नहीं है, ठीक है। जो बेसिक रूल जो होता है अलजेब्रिक फंक्शन का, जो हम डिवाइड लगाते हैं वो तब तक लगाते हैं कि जो आपका रिमाइंडर आता है, जो शेषफल होता है, उसकी पावर जो आप जिसका डिवाइड लगाते हो, डिवीजर जिसको हम भाजक कहते हैं, उससे कम हो जाए, यानी रिमाइंडर की पावर डिवीजर से क्या हो जाए, कम हो जाए, बस वहां तक भाग देते हैं, फिर हम उसको रिमाइंडर बोल देते हैं वहां पे। तो वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको फिर बताऊंगा एक बार ढंग से उस चीज को कि हाँ हमें यहाँ तक भाग देना है, इससे आगे नहीं जाना, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। इतना आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो हमें परिमेय बीजीय फलन समझ में आ गया। उचित का हमें पता लग गया कि प्रॉपर कब बोलेंगे, ऊपर x की पावर कम हो नीचे वाले x से। इम्प्रॉपर यानी विषम हम कब बोलेंगे, जब दोनों की पावर इक्वल हो या ऊपर वाले की ज्यादा हो। फिर इसमें जो अपना जो मेन पॉइंट है वो इसका वो है आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शंस। इस पे भी मैंने अभी बात की थी आपसे, पार्शियल फ्रैक्शंस का। पार्शियल फ्रैक्शन का या आंशिक भिन्न का ये मतलब है कि कोई भी आपके पास फ्रैक्शन है, कोई भी भिन्न है, उसको 2 या 2 से ज्यादा पार्शियल फ्रैक्शनों में तोड़ना है। भले आप प्लस के साथ तोड़े चाहे माइनस के साथ जोड़े, ठीक है। तो जैसे आपके पास मैं एक बार सिंपल वही पीछे वाला एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे आपके पास 3y2 आ गया, 3y2 आ गया, तो 3y2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1y2।
तो नंबर्स में तो हम जो छोटी मोटी चीजें हैं उनको हम बेसिकली आराम से सोच सकते हैं कि 3/2 को 1 प्लस हाफ लिख लूंगा, मेरा हो जाएगा। कल को 1/12 आ गया तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी सोचने में, फिर भी आप सोच सकते हैं 12 के आप फैक्टर कर लें 3×4। 12 के फैक्टर कितने होते हैं 3×4, तो आप 1/12 यानी 1/12 को क्या लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4। ये और ये बराबर है, क्योंकि आप जिस दिन इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 4 1 से होगा, ये 3 4 माइनस 3 यानी 1/12 आ जाएगा, ये इक्वल है। ठीक है ना। तो छोटी चीजों को हम डायरेक्ट सोच सकते हैं और इनके पीछे बहुत बढ़िया लॉजिक है, एक रूल बनता है, शॉर्ट मेथड भी बनता है। कंपटीशन एग्जाम में आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, जो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए आप जो मैं डिफेंस के वीडियो बना रहा हूं उसमें एक इंटीग्रेशन का 12 या 13 नंबर पे पार्ट है, 12 और 13। अगर उसमें आपको किसी को शॉर्ट भी सीखना है साथ साथ तो वो 2-3 वीडियोस आप देख लें उसके आसपास के। आप एक स्टेप पे जो क्वेश्चन हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे उसका आप एक स्टेप पे आंसर भी देंगे। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है। तो ये तो हमने नंबर्स की बात की कि ये आपकी एक फ्रैक्शन थी, भिन्न थी, उसको हमने 2 भिन्नों में तोड़ा माइनस के साथ। तो या तो प्लस या माइनस के साथ आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे पर इसका कर सकते हैं। ठीक है ना। पर मैं अभी ये नंबर की बात कर रहा हूं। अब हम x के फंक्शन पे कैसे बात करेंगे, जब x का फंक्शन आना शुरू हो जाएगा तो उस पे हम कैसे बात करने वाले हैं। जैसे अभी मान लो आपके पास कोई क्वेश्चंस में आ गया कि 1/x+2 है इंटू x प्लस 3, ये कहे कि इसका इंटीग्रेशन करो। ठीक है। अब देखो एक ये फैक्टर है और एक ये फैक्टर है, 2 गुणनखंड है। अब ये दोनों इंटू में है ना, इसलिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है। काश अगर ऐसा होता कि ऐसे लिखा होता, कहीं 1/x+2 अलग लिखा होता, 1/x+3 कहीं अलग लिखा होता, तो हम इसका इंटीग्रेशन अलग से कर देते, इसका अलग से कर देते। तो यही मेथड यही कहता है कि जब आपके पास ऐसी चीजें फैक्टर में मल्टीप्लाई में हो तब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला नहीं होता है। तो उसको हम 2 फ्रैक्शनों में तोड़ते हैं या 3 में तोड़ते हैं, जितने फैक्टर आएंगे उसी हिसाब से तोड़ेंगे। तो उसको हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते। जैसे हमने नंबर का तो सोच लिया 3/2 का 1 प्लस हाफ होता है, पर इसका हम डायरेक्ट नहीं सोच सकते। तो आपको ये मेथड वो सुविधा देता है उस रास्ते तक पहुंचाने का, एक ऐसा रास्ता देता है कि आप वहां तक पहुंचो कि आप 1/, इनको अलग अलग कैसे लिख सकते हो। यानी आपको इनको ऐसे अलग अलग लिखना है, ऐसे। अब बीच में प्लस आएगा, माइनस आएगा, क्या इंटू में आएगा, आपको इसको एडजस्ट करना है कि इसके बराबर हो जाए। तो ये जो सुविधा है ना, ये आपको ये मेथड देता है पार्शियल फ्रैक्शन कि आप कैसे इस तक पहुंचेंगे। बाकी आप डायरेक्ट एक बार बात समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो यानी इस वैल्यू को हम 2 फ्रैक्शन में कैसे तोड़ सकते हैं या कैसे इसके बराबर आएंगे, तो वो हम लिख सकते हैं 1/x+2 माइनस 1/x+3, ये लिख सकते हैं। क्या ये सही लिखा हुआ अगर हम चेक करें तो दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा x+2 इंटू x+3, ये एलसीएम आएगा भी। अब इसके नीचे x+2 है तो इसका हम डिवाइड लगाते हैं हमेशा। एलसीएम लेके जब भी सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड लगाते हैं। तो जब x+2 का आप इस वैल्यू में डिवाइड लगाओगे तो x+2 कैंसिल, तो x+3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x+3 माइनस, अब x+3 है तो x+3 को हटा दो, x+2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x+2 पर ये माइनस x माइनस 2 कर देगा, x x कैंसिल, 3 में से 2 गया तो 1/x+2 इंटू x+3, ये आ गया बराबर। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब हर क्वेश्चंस का हम नहीं सोच सकते, कल 3-3 इंटू में आ जाएंगे, 4-4 इंटू में आ जाएंगे, तो हर चीज को है ना हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसका मेथड मुझे पता है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट सेट कर दिया, पर स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल है एक बार जब तक नहीं बताया जाए उसे। ठीक है ना। तो इस चीज को हमने अभी तो डायरेक्ट लिख दिया, परंतु हम मेथड से कैसे पहुंचेंगे वो हम अभी सीखेंगे। और मेथड आपको इस रास्ते तक लाएगा, डायरेक्ट ना लिख के मेथड आपको यहाँ तक पहुंचाएगा और वो लिखना सीखना सिखाएगा कि आपको इसको कैसे तोड़ना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो यानी अब इसको इसमें लिखने से क्या फायदा हुआ, क्यों फायदा ये हुआ कि हम इस चीज का इंटीग्रेशन नहीं जानते थे डायरेक्ट। 1/x+2 इंटू x+3 का कोई भी अपने पास मेथड नहीं था या कोई फॉर्मूला नहीं था कि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पर इसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। इसका कैसे जानते हैं, इसका हम ऐसे जानते हैं कि हमें पता है कि dx/x जिस दिन होता है उस दिन उसका इंटीग्रेशन log x होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कल को इस x में अगर 2 जुड़ के आ गया तब भी ये log x+2 ही होता है।
हमने कहीं ना पहले वैसे बात की है कि x में जब कोई कांस्टेंट जुड़े या घटे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ले सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, x प्लस 2 को आप t बोलो, फिर dx बराबर dt dt log t और t x प्लस 2 पुट करो, या डायरेक्ट लिखो। ये कब कब लिख सकते हैं, जब x की पावर 1 होती है, यानी x जब लीनियर फंक्शन होता है, x कैसा हो, लीनियर, यानी x की पावर 1 होती है, तब आप डायरेक्ट log में इसका इंटीग्रेशन दिखा सकते हो। कल को अगर ऐसा आ गया dx अपॉन x माइनस 4, तो हम इसको log x माइनस 4 लिख सकते हैं सीधा इंटीग्रेशन में। कल को अगर 4 माइनस एक्स आ गया ना, तब भी हम इसको log 4 माइनस एक्स लिख लेंगे, पर ध्यान क्या रखेंगे, माइनस एक्स्ट्रा लगाएंगे, क्योंकि जब जब आपका x नेगेटिव आएगा, जब जब x क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि हम माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे -1, और उस -1 का डिवाइड लगाओगे ना तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा। तो dx बटे x की जगह आप dx अपॉन x प्लस 2 को डायरेक्ट लिख सकते हो, x माइनस 4 को लिख सकते हो, 4 माइनस एक्स को, सब log में ही जाएंगे। परंतु ध्यान क्या रखना है, अगर x नेगेटिव आता है तो एक माइनस साइन आप इनटू में जरूर करें, क्योंकि हम पुट करके उस रास्ते से बच रहे हैं, एक स्टेप कम कर रहे हैं अपनी इंटीग्रेशंस की, पुट नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आप माइनस जरूर लगाएं। तो ठीक है ना, इसको इस चीज में लिखने का ये फायदा हो गया कि आप इसका अब इंटीग्रेशन आसानी से सोच सकते हो, और इस पूरी एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले पे आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। x की पावर n यूज होगा, एक tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, उसमें tan इनवर्स x उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और एक dx अपॉन x का log x हो जाएगा। मतलब 3-4 फॉर्मूले में पूरी एक्सरसाइज आपकी कवर होगी इसके अंदर से। ठीक है, तो ये मैंने इसके भी समझा दिया, हम हर क्वेश्चंस में लगभग यही चीजें लिखने वाले हैं जब हम इंटीग्रेशंस करेंगे। तो इसका जो बेसिक फंडा था वो ये था कि आपके पास कोई भी रेशनल फ्रैक्शन फंक्शन है, कोई भी परिमेय बीजीय फलन है, उसको 1 या 2 या 2 से ज्यादा किसमें तोड़ना है, रेशनल फ्रैक्शन में तोड़ना है, प्लस और माइनस के साथ। तो वो हम तोड़ते कैसे हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखा था। इसका जो बेसिक फंडा है वो या तो आप डिफरेंस वाले मैथ्स वाले वीडियो में जाएं, या मैं कोशिश करूंगा बीच में कभी टाइम निकाल के क्वेश्चन समझाते टाइम कि आप डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इनको, उस पर भी हम बात करेंगे, या फिर अपना जो मेथड्स है उससे हम कैसे पहुंचेंगे। तो इसमें आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका बेसिक मतलब क्या था वो भी समझ में आ गया। किसी भी पार्शियल या जो भी अपना रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन होगा उसको 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस में तोड़ना होता है। तो हाँ, एक्स के जो फंक्शंस आते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है उसको लिखने में, तो उसको हम कैसे लिखते हैं वो भी हम अभी इसके आगे ही स्टार्ट करेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में हम चेंज कैसे करें, उस पर हम बातें करेंगे जस्ट इसी के बाद। तो चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। इसमें अगला जो अपना पॉइंट है वो है परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के नियम। परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के नियम, यानी रूल्स ऑफ रिसॉल्विंग ए रेशनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यानी आपको रिसॉल्विंग यानी वियोजित या डिकम्पोज भी आप बोल सकते हैं, रेशनल फ्रैक्शन को किस में करना है, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो मैंने अभी ये बताया था कि हम 3/2 को 1 प्लस हाफ लिख लेते हैं। तो किसी भी रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है, यानी 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शनों में तोड़ना है। तो उसका रूल क्या है, उसका जो बेसिक फंडा क्या है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन में तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट लिख के दिखाया, पर जब कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी तो हम उसके पीछे अपना लॉजिक क्या होगा, कैसे रूल्स होंगे, उस पर हम बात करेंगे। मान लीजिए आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, मैंने अभी इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, मान लो इस पे इंटीग्रेशन लगा होता और यहाँ dx लिखा होता, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जिस फंक्शन का हमसे इंटीग्रेशन करवाएगा, जिस इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो उसी को आपको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसको किस में करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो हमने 2 टाइप पढ़ी थी, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, एक यानी उचित और एक विषम। तो उसमें हमने देखा था कि ऊपर x की पावर, इसमें ऊपर x की पावर कितनी है, x है ही नहीं भी कहीं, इसमें x कहीं है ही नहीं, तो कितनी है पावर 0, और नीचे कितनी आएगी, जिस दिन दोनों गुणा में हो जाएंगे तो 2, जिस दिन x इस x से गुणा होगा तो x की पावर कितनी आएगी 2, यानी ऊपर कम है नीचे ज्यादा है। तो कैसा है ये, प्रॉपर है, उचित आपका परिमेय भिन्न है, उचित परिमेय भिन्न है, यानी प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है आपकी। तो आप इसको किस में चेंज कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन में, कोई नहीं रोक रहा, आप डायरेक्ट चेंज करें। तो हमने सारे वही एग्जांपल लिए हैं जो अभी प्रॉपर वाले हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर में आपको पहले एक बार डिवाइड लगाना होता है और फिर ये आगे लगता है, तो वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे डिवाइड करना, और आगे तो ये सेम रहेगा ही रहेगा। तो हमें बेसिकली बस ये सीखना है।
अब आपको क्या देखना है कि जो फैक्टर आए हैं उनमें x की घात कितनी हो, एक एक हो। क्या हो, एक एक हो सकता है कभी दो भी मिलेगी, जैसे हमने यहाँ दो वाले भी डाले हैं, पर आप चेक करें कि पहले एक एक है, इसमें x की घात एक है, इसमें x की घात एक है, दो फैक्टर है तो आपको दो कांस्टेंट सोचने हैं। अगर दो फैक्टर आ रहे हैं तो कितने कांस्टेंट सोचेंगे, दो। उन दो का नाम हमने एबीसीडी से ऐसे स्टार्ट कर रखा है। सबका एक क्लास जो बुक है उसकी एक लैंग्वेज होती है, सभी टीचर्स उसी लैंग्वेज पे बात करते हैं। आप कुछ और भी मान सकते हो, पर सभी ऐसे स्टार्ट करेंगे, हमें भी ऐसे ही करना है। तो आप a लिखेंगे और उसके नीचे इन दोनों फैक्टर में से किसी को भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने x माइनस ए लिखा है, आपकी मर्जी, आप पहले x माइनस बी लिख दें। तो कोई एक कांस्टेंट लिखें, उसके नीचे किसी भी एक फैक्टर को चिपका दें, प्लस दूसरा कांस्टेंट लिखें, जो बच गया उसको लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरी इच्छा होती है कि नहीं, मैं तो x माइनस बी पहले लिखने वाला हूं और x माइनस ए बाद में लिखने वाला, तो ये भी सही है। उसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा कि आपको किसको पहले लिखना है किसको बाद में, वो आपकी माइंड कैलकुलेशंस के ऊपर है कि आप किसको पहले रेफरेंस देते हैं। ठीक है, किसको पहले लिखना है। तो समझ में आया, दो फैक्टर थे तो दो कांस्टेंट हमने लिखे ए और बी, उनके नीचे एक एक फैक्टर लगा दिया। आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम क्वेश्चन में, अभी हमें बस इनको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं वो देखना है, कैसे लिखते हैं। कल को हो गया कि 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, किसी पे स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर 2 है, पावर 2 है तो जिस दिन ये खुलेगा उस दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इसके दो सॉल्यूशन होंगे, तो दो कांस्टेंट लेंगे। जैसे ये भी क्वाड्रेटिक थी, दो कांस्टेंट लिए, इसकी भी दो कांस्टेंट लेंगे। x की जितनी पावर बनती है उतने ही कांस्टेंट हमें लेने होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो a अपॉन, क्योंकि x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो आप स्क्वायर है तो आप पहले 1 पावर लगाएं फिर 2 लगाएं, यानी पहले x माइनस ए लिखा, b के नीचे x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा। या तो पावर आप बढ़ाते हुए लिखें या घटाते हुए लिखें, पहले एक पावर दिखाई फिर दो, या ऐसे भी किसी को नहीं कि सर पहले मैं तो ना x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूंगा और b के नीचे मैं x माइनस ए लिखूंगा, तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहले एक पावर फिर दो पावर, कल को 3 आई तो c/3 भी लिखेंगे, या पहले दो पावर फिर एक पावर, या तो आप पावर कम करते जाएं या बढ़ाते जाएं, दोनों में से कोई एक पैटर्न जरूर रखें अपना। ठीक है, सबका लिखने का तरीका यह है, a अपॉन एक पावर फिर उसकी 2 पावर। एक और हमने बढ़ाया कि इसमें x अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फैक्टर ऐसा है जिसपे पावर अंदर 1x की और इस पे पूरे का होल स्क्वायर है, तो जिस दिन ये खुलेगा एक्स स्क्वायर यानी ये क्वाड्रिक बनेगी द्विघात और ये गुणा हो गया तो क्यूबिक, कुल मिला के x की पावर कितनी है 3, तो 3 कांस्टेंट हमें चाहिए। उनको हम लिखेंगे कैसे, हमने पहला कांस्टेंट a लिखा, उसके नीचे ये फैक्टर लगा दिया x प्लस ए, जैसे कोई भी एक फैक्टर रखते थे x प्लस ए। अब अगला फैक्टर कौन बचा, x माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले को हम कैसे लिखते थे, पहले एक पावर फिर दो पावर, जैसे ऊपर वाले में लिखी पहले एक फिर दो, तो हमने पहले x माइनस बी लिखा फिर x माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा। अब इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, जैसे किसी को इच्छा होगी कि नहीं सर मैं तो a के नीचे ना पहले x माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूंगा, b के नीचे x माइनस बी लिखूंगा और c के नीचे x प्लस ए लिखूंगा, तो आगे पीछे आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, किसी पे भी आप फोकस करें, किसी भी फैक्टर को लिखें। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, 4 नंबर जो पॉइंट अपना, ऊपर x है नीचे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इस x की पावर 1 है, ये लीनियर फंक्शन है, इसमें x की पावर 2 है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्लस 1 है, क्या है प्लस 1, तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो जब भी आपके पास कभी ऐसा आए कि कोई एक फैक्टर है या दो फैक्टर आ रहे हैं और साथ में कोई ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही है जिसके फैक्टर नहीं हो, और क्वेश्चन में मोस्टली में यही देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही मिलने वाला हमें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसा मिल जाएगा, अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा। तो जब भी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो यानी द्विघात समीकरण हो जिसके फैक्टर नहीं होते हो, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में अगर प्लस साइन है तो फैक्टर नहीं होते, मैंने कहा था कि दो के बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो हम 100% उसके फैक्टर बना सकते हैं, पर पॉजिटिव में नहीं बनेंगे, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये तो x प्लस 1 लीनियर फंक्शन था, तो हमने एक कांस्टेंट लिया, इसके नीचे इसको चिपका दिया, इसका काम खत्म हो गया। जैसे इनको लिख रहे थे, x की पावर 1 थी, एक एक कांस्टेंट लिया, इसमें देखो होल स्क्वायर था, इस वाले पैटर्न में होल स्क्वायर था, तब हमने पावर 1 फिर 2 ऐसे लिए, पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो पहले इस x प्लस 1 को हमने a के नीचे लिखा, और जब भी ऐसा आए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जिसके फैक्टर नहीं हो तो आप हमेशा उसको bx प्लस सी जैसी फॉर्म में सोचेंगे, bx प्लस सी, क्योंकि दो कांस्टेंट लेने आपको इसके अकॉर्डिंग, x की पावर 2 है तो दो कांस्टेंट, उसको bx प्लस सी लिखेंगे हमेशा, कैसा लिखेंगे bx प्लस सी, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे।
अब इसमें थोड़ा बहुत चेंज क्या हो सकता है कि नहीं सर मैं तो ना एक्स स्क्वायर प्लस वन पहले ही लिखने वाला हूं और ये एक्स प्लस वन तो बाद में लिखूंगा, सबसे पहले मैं तो इसको लिखूंगा। अगर वो सबसे पहले इसको लिखता है तो आपको इसको लिखना होगा ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो ए से स्टार्ट करोगे तो एक्स प्लस बी, क्योंकि इसमें हमने ए नोटेशन काम में ले लिया था इसलिए हमने बी से स्टार्ट किया तो बी एक्स प्लस सी। कल को ए और बी अगर आपने पहले यूज ले लिए तो आप सी एक्स प्लस डी बोलेंगे। मतलब लिखने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए, एक्स के साथ एक्स, एक कांस्टेंट साथ में, ए एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी या डी एक्स प्लस ई, इस टाइप से आप इसको लिखेंगे हमेशा। और यहां आप क्या लिख देंगे सी, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं हमेशा पहले सिंपल वाला ही लेते हैं, लीनियर फंक्शन सीधा लिख देते हैं और इसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं। जैसे अगला एग्जांपल और लिया इसी के लिए खास करके, x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लिखा हुआ है। तो इसमें x की पावर वन है, हमने एक कांस्टेंट लिया उसके नीचे इसको लिख दिया, इसकी भी पावर एक वन है, हमने एक नया कांस्टेंट लिया b उसके नीचे लिख दिया। अब बताइए इसकी पावर कितनी है, 2, फैक्टर नहीं होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, परंतु हमें दो कांस्टेंट चाहिए। कितने कांस्टेंट चाहिए, दो कांस्टेंट चाहिए। तो a और b तो आपने पहले यूज ले लिए उसके संकेत, तो अब कहां से स्टार्ट करोगे, एबीसीडी में, ए बी का में ले लिया तो कहां से करोगे, सी, तो सी एक्स प्लस डी बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, सी एक्स प्लस डी। चीज वही है, किसी ने इसको पहले, इस वैल्यू को पहले ही लिखा यहां तो एक्स प्लस बी लिखेगा जैसे इसमें लिखा था। आपको ऊपर इस टाइप से लिखना बस, एक्स प्लस बी, बी एक्स प्लस सी और सी एक्स प्लस डी से। 6 में हमने एक एक्स्ट्रा मैंने डाल दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। देखो अभी तक हमने जो ऊपर रूल्स की बात की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर नहीं होते तो दो कांस्टेंट होने चाहिए, और दो कांस्टेंट होने चाहिए तो यहाँ ए नहीं, यहाँ एक्स प्लस बी जैसा लिखा हुआ होना चाहिए। कैसा लिखा होना चाहिए, एक्स प्लस बी जैसा। और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसके भी फैक्टर नहीं होते तो यहाँ भी क्या लिखा होना चाहिए, सी एक्स प्लस डी, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस बी, इसको लिखते हैं सी एक्स प्लस डी। फिर आपके पास 4 कांस्टेंट हो जाते हैं। क्या क्या हो जाते हैं, 4, और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसका एक शॉर्ट रास्ता है निकलने का, कि जब भी आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हो ऊपर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा हो और यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो, हर जगह एक्स स्क्वायर हो या ऊपर कांस्टेंट आ जाए, यानी ये जो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर लिखा है इसकी जगह कोई कांस्टेंट भी आ गया 1 2 3 और नीचे स्क्वायर स्क्वायर में आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ए बटे बी बटे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर सब जगह क्या होना चाहिए, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, और फैक्टर नहीं होने चाहिए किसी के भी, ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ जाए या कोई कांस्टेंट फंक्शन आए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए वाई, कुछ टीचर्स इस मेथड से करवाते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ वाई, देखो आपने जैसे इसको वाई मानेंगे तो ये वाई प्लस वन बना, ये वाई प्लस टू बना, और वाई बनते हैं उसकी पावर 1 हो गई तो वो लीनियर में आ गया, तो हमने ए बटे वाई प्लस वन, बी बटे वाई प्लस टू बोल दिया उसको। और फिर लास्ट में जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई की जगह वापस क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर वापस पुट करवा देंगे। ठीक है, तो वो हमें वाई वही कुछ नहीं मानना पड़े, इसलिए हम ए बटे बी बटे से भी जा सकते हैं। बस कंपेयर करवाते समय हम क्वेश्चंस में इसको सीखेंगे, मैं वहां फिर समझाऊंगा आपको। इसमें एक ध्यान और रखना है, ये मेथड आपको कब कब काम में लेना है। यहाँ एक्स स्क्वायर बताया मैंने, ये भी एक्स स्क्वायर और ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाए या कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तब भी आप ये काम में ले सकते हो। परंतु कई बार क्वेश्चन वाला चालाकी करता है कि यहाँ 2x दे जाता है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू है, तो ऊपर या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर एक्स स्क्वायर का फंक्शन जरूर चाहिए। हाँ, एक्स का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये काम नहीं करेगा। अगर ऊपर एक्स का फंक्शन आया तो ये काम नहीं करने वाला है। तो आपको क्वेश्चंस में हमेशा ये नजर रखनी है कि नीचे जब भी स्क्वायर स्क्वायर आए तो ऊपर जरूर देखें कहीं एक्स तो नहीं लिखा है। अगर ऊपर गलती से एक्स आ गया तो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर को टी पुट करना है, अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ये आपकी पहचान होगी। ठीक है ना, तो ये आप जरूर देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू ऐसी फॉर्म है, तो ऊपर अगर एक्स आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को पुट करना है, पहले एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 2x dx dt बटे फिर आगे आपकी पार्शियल फ्रैक्शन लगेंगी। हाँ, ऊपर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो आप a बटे b बटे लिखें। तो ये मेथड कब नहीं लगेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन, जब ऊपर 2x और नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा हो, उस दिन आपको सिंपली पुट करना है, जो हमने यूनिट 9.2 में सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो पुट करवाना है। तो इसको हमें कैसे लिखना है ये मैं एक दो एग्जांपल्स में और बता देता हूं आपको थोड़ा सा। जैसे अपना कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 5 अपॉन
एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है, इसकी एक्स की पावर वन है, यहाँ भी एक्स की पावर वन है, सिंपल लीनियर फंक्शन है दोनों। कोई भी एक कांस्टेंट लेंगे, किसी भी एक को नीचे लिख दो एक्स प्लस वन, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन लिया उसके नीचे किसी दूसरे को लिख दो। मान लो 2x माइनस 5 आ गया, नीचे आ गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ऐसे आ गया। तो तीनों के तीनों में x की पावर कितनी है, 1 है। सारे के सारे लीनियर फंक्शन है, तीन फैक्टर है तो तीन कांस्टेंट, a किसी भी एक को चिपका दिया, b किसी दूसरे को चिपका दिया और c किसी तीसरे को चिपका दिया हमने, ऐसे लिखना है। कल को मान लो आ गया, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी आपका प्रॉपर है भाई, ऊपर 2 है, नीचे दोनों की गुणा कर देंगे तो 3 है, प्रॉपर है, डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखो इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, ये लीनियर फंक्शन है आपका, रैखिक फलन है, और इसमें कितनी है, 2 है। तो a अपॉन किसी भी एक को लिख दो, तो इसको पहले आपको लिखना है x प्लस 1। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे तो फिर आपको x प्लस बी बोलना पड़ेगा। अगर आपको इसको लिखना है तो एक कांस्टेंट माने a, फिर ये बच गया। और ये क्वाड्रिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था, इसको क्या किस फॉर्म में लिखना है, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी दो कांस्टेंट आपको मानने हैं, और मानने का तरीका bx प्लस सी जैसा। नहीं किसी को ये हो गया कि नहीं सर मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को है ना पहले ही लिखने वाला हूं, मैं तो इसको पहले लिखूंगा। पहले लिखोगे तो आप नोटेशन कहां से स्टार्ट करोगे, a से करोगे ना, तो ax प्लस बी बोल दोगे आप इसको, और प्लस सी अपॉन क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इस पैटर्न से आपको लिखते जाना है, और जिसमें स्क्वायर वगैरह आ जाता है, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस 2 लिखेंगे और b अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, पहले एक पावर फिर दो पावर। कल को क्यूब भी आ जाता है, जैसे एक्स प्लस 3 की क्यूब आ गई, तो आप इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, पहले a के नीचे एक्स प्लस 3, b के नीचे x प्लस 3 का स्क्वायर और c के नीचे x प्लस 3 की क्यूब। तो यानी जब भी ऐसे स्क्वायर, होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल की पावर 4 आ जाए, तो आपको पहले 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर फिर 4 पावर, ऐसे बढ़ना, एक एक कांस्टेंट लिखते जाना है। या दोनों का कॉम्बिनेशन साथ आ जाए, जैसे x प्लस 1 आ गया और x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी आ गया, तो ये तो सिंपल लीनियर फंक्शन है आपका x, तो इसके नीचे a के नीचे ये लिख दे। अब इसकी बारी आएगी, इसकी पावर 2 है, तो आप 2 है तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर 2 लगा देंगे इसको, इस टाइप से इसको आप चेंज करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बात करने वाले हैं कि किसी भी रेशनल अलजेब्रिक फ्रैक्शन को आप कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके क्या रूल्स हैं वो मैंने बता दिए, प्रॉपर इम्प्रॉपर, कब डिवाइड लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, जब जब क्वेश्चंस आएंगे हम उसमें फिर आराम से एक एक क्वेश्चंस पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर। तो इसमें आपको बस ये थोड़ा सा ये लिखने वाली चीज की प्रैक्टिस करनी है, और मैं इसके तरीके भी समझाऊंगा कि शॉर्ट भी क्या है, और वो सारी चीजें हम धीरे धीरे बातें करेंगे आगे के क्वेश्चंस जब हम एक्सरसाइज के लेंगे। ठीक है, तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए वीडियो।